मालेगांव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओवैसी की पार्टी को 2017 के चुनाव में सिर्फ 7 सीटें मिली थी मालेगांव में, और इस बार 21 सीटें मिली हैं, पूरी 3 गुना ज्यादा। जिस तरह से मालेगांव में ओवैसी की पार्टी का ग्राफ ऊपर चढ़ा है, उसके संकेत बहुत ही साफ हैं। डीएनए मित्रों, असदुद्दीन ओवैसी की विचारधारा किसी से छिपी हुई नहीं है। वो स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, खुलकर मुसलमानों की पैरवी करते हैं और इसका असर उनके समर्थन में दिख रहा है। हम आपको बताते हैं कि मजहब के नाम पर खुली राजनीति करने वाले ओवैसी कैसे मुसलमानों के नेता बनकर उभर रहे हैं। ओवैसी खुद हैदराबाद से सांसद हैं। 2014 में उन्हें करीब 53% वोट मिले थे। 2019 में वोटर प्रतिशत बढ़कर 59 पर पहुंच गया। 2024 में ओवैसी का वोट प्रतिशत 66.5% तक पहुंच गया है। मतलब 10 साल में ओवैसी का खुद का अपना वोट 13.5% तक बढ़ गया है। हैदराबाद में 43% मुस्लिम आबादी है, वहां पर ओवैसी का ग्राफ लगातार बढ़ा है। पिछले साल बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ओवैसी का समर्थन बढ़ा। सीटें उतनी ही मिली जितनी 2020 में मिली, लेकिन वोट परसेंट में इजाफा हुआ। 2020 में 1.24% वोटर ने ओवैसी की पार्टी को वोट दिया, जो 2025 में आकर 1.85% हो गया। अब जब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हुए हैं, तो यहां भी पहली बार ओवैसी की पार्टी को 114 सीटें मिली हैं। AIMIM महाराष्ट्र की 6ठी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ओवैसी की पार्टी को शरद पवार की पार्टी से ज्यादा सीटें मिली हैं। ध्यान से सुनिएगा, शरद पवार की एनसीपी को BMC में सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि AIMIM को 8 सीटें मिली। राज ठाकरे की पार्टी भी मुंबई में ओवैसी की पार्टी से पीछे रह गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम युवा खुलकर वोट कर रहे हैं। ओवैसी जिस एक्सट्रीम लेवल पर बात करते हैं, जिस अंदाज में मुसलमानों को संदेश देते हैं, जिस तरह से उनके भाषणों में सर्वधर्म की बात नहीं होती है, कथित धर्मनिरपेक्षता की चर्चा नहीं होती है, जिस तरह वो मुसलमानों की बात करते हैं, कट्टर और भड़काऊ भाषण देते हैं, वो मुसलमानों को पसंद आ रहा है। विशेषकर युवा मतदाता आकर्षित हो रहे हैं। जिनका फोकस रोजगार पर होना चाहिए, वो मुस्लिम यूथ मजहब देखकर वोट डाल रहा है। डीएनए मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म को राजनीति में लाना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मालेगांव मॉडल इस खतरे का नया उदाहरण है। मालेगांव के नतीजों से 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली बात यह कि मुसलमानों को धर्मनिरपेक्षता के बजाय कौम की बात करने वाले पसंद आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि जिस मुस्लिम बहुल इलाके में स्पष्ट रूप से मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहे हैं, वहां पर उन पार्टियों को वोट दिया जा रहा है जो मजहब की कट्टरता को बढ़ाते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह कि आजादी के बाद से जो पार्टियां, चाहे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो या फिर अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हों, उनसे मुसलमानों की दूरी बन रही है। बस शर्त इतनी है कि वहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हो और वहां पर AIMIM और इस्लाम पार्टी जैसे दल के कैंडिडेट खड़े हो। मित्रों, मालेगांव मॉडल देश के मौलानाओं को भी पसंद आ रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि मौलाना क्या कह रहे हैं। किसी के पेट में क्यों दर्द है? अच्छी बात है, इस्लाम पार्टी मालेगांव से जीती है, कॉर्पोरेशन के चुनाव है, तो उसमें तो आज हम गदगद हैं। अच्छी बात है, क्षेत्रीय पार्टी है, वहां की जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है, बहुत अच्छी बात है, जिनको जीत मिली है। अगर किसी पार्टी का नाम इस्लाम पार्टी है और वो चुनाव जीत गई, तो इसमें घबराने या भड़कने की कोई वजह नहीं। इस मुल्क में सैकड़ों पार्टियां हैं, जाति के नाम पर, इलाके के नाम पर, मजहब से जुड़े नाम पर। स्पष्ट शब्द है, कोई लाग लपेट नहीं है। एक पार्टी की जीत को इस्लाम की जीत कहा जा रहा है। असल में मौलाना जो कह रहे हैं, यही शेख आसिफ का भी मकसद है। यही मालेगांव मॉडल भी है, जिसमें कौम की पार्टी, कौम के नेता, कौम की जीत सब कुछ है। सियासी जीत को जिस तरह इस्लाम से जोड़कर प्रसार किया जा रहा है, जिस तरह से इस्लाम पार्टी का प्रचार हो रहा है, इसका आकर्षण बिहार के किशनगंज तक दिखाई दे रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में किस तरह इस्लाम पार्टी की चर्चा शुरू हो चुकी है। जब पता लगा कि भाई इतना अच्छा खासा सीट लाया है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे किशनगंज यानी सीमांचल भी ये पार्टी आए। हम चाहेंगे कि सीमांचल में भी ऐसी कोई पार्टी आए जिससे यहाँ के मसलो मसाइल पे बात करे, यहाँ के हालात पे बात करे। मित्रों, सीमांचल कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी का गढ़ था।
लेकिन अब उसे मुस्लिम नेता और इस्लाम के नाम से जुड़ी पार्टी आकर्षित कर रही है। ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं है, अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। इसका नुकसान देश की उन पार्टियों को सीधे सीधे हो रहा है जिनकी राजनीति धर्मनिरपेक्षता की धुरी पर घूम रही थी, जो अपने सियासी घोषणा पत्र में तुष्टीकरण के चैप्टर लेकर चल रहे थे। मालेगांव के नतीजों को देखिए। कांग्रेस के जिस सांसद को 2024 में मालेगांव ने बढ़त दिलाई थी, उस कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली। जिस एनसीपी का मेयर था वो खत्म हो गया। ये दोनों पार्टी कथित तौर पर सेकुलर हैं। मित्रों, यही बिहार के सीमांचल में भी हुआ। वहां भी मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और वहां पर धर्मनिरपेक्षता के स्वयंभू झंडा बरदार पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी कहीं पर भी नहीं टिकी। जो प्रयोग महाराष्ट्र में अभी हुआ है वो आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। किन किन पार्टियों और नेताओं के लिए मालेगांव मॉडल खतरे की घंटी बजा रहा है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि मजहब के नाम पर कितनी पार्टियां कहां पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM देश भर में उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ती है जहां मुस्लिम मतदाता जीत हार तय करते हैं। तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी के 7 विधायक हैं। महाराष्ट्र में इस्लाम पार्टी जबरदस्त एंट्री के बाद अब राज्य स्तरीय विस्तार की तैयारी में है। असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके मुखिया बदरुद्दीन अजमल हैं। केरल में यूनियन मुस्लिम लीग है। वैसे तो पीस पार्टी और अली सेना जैसे और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन AIMIM, AUDF, इस्लाम पार्टी और UML वो पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्यों में मुसलमानों को धर्म के नाम पर आकर्षित कर रही हैं। आने वाले समय में और भी कई पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो सकती हैं।